Very good evening to all the students. Welcome to Shanti Kunj online classes. Students, how are you all? I hope you will be fit and fine. Student, आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर 11 से हमारा भूगोल स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो भूगोल क्या है? खंड सेकंड है. खंड 2 में भूगोल आता है और भूगोल में फर्स्ट चैप्टर हमारा पार्ट 11 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो इस पार्ट का नाम है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट. हमारा पर्यावरण. पर्यावरण के बारे में सब जानते होंगे. थर्ड क्लास तक तो हमारे पास बुक भी थी ना, ईवीएस की, एनवायरमेंटल साइंस की. क्या होता था उसमें? एनवायरनमेंट. अगर हम पूछें व्हाट इज़ एनवायरनमेंट तो थोड़ा बहुत आइडिया हर किसी को होगा. कुछ कहेंगे कि एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे आते हैं, तो कुछ कहेंगे कि एनवायरनमेंट में नदी पहाड़ और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हवा आती है, गैसें आती हैं. तो वही सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है. परि प्लस आवरण. परि मतलब चारों ओर से और आवरण मतलब घेरा हुआ. ये आपने देखा होगा ना, पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है. ठीक है, और इसके चारों तरफ का जो आवरण है जो कि इसको घेरे रखता है उसको ही क्या कहते हैं? हम पर्यावरण कहते हैं. अब इस घेरे में क्या क्या चीज़ आ सकते हैं? इस घेरे में, पृथ्वी के घेरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्या केवल पेड़ पौधों को ही हम पर्यावरण कहते हैं, या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जल, पहाड़, इसको पर्यावरण बोलते हैं? नहीं, पर्यावरण में सब चीज़ इंक्लूड होती हैं जो हमारे आसपास हैं. अब हमारे आसपास तो पेन भी है, ये पेन भी है, ये बुक भी है. हमारे पास जब हम क्लास में होते हैं तो हमारे सामने वाइट बोर्ड भी होता है, घर में ग्लास भी होता है. तो क्या ये भी पर्यावरण है? हाँ, बिल्कुल. ये सारी चीज़ें पर्यावरण का ही हिस्सा है, बस इसको कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर दिया है, जैसे कि वही हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल, हवा, रबड़, पहाड़, नदी, झरने, सूरज, प्रकाश, सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट का हिस्सा है. ठीक है, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा. घेरे के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं मैंने आपको बता दी. अतः पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रभावी तत्वों के घेरे को कहते हैं. प्रभावी तत्व जो हम पर प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, जिसके न होने या ना होने से हम पे प्रभाव पड़ता है, तो उसको कहते हैं प्रभावी तत्व. पर्यावरण का सभी जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है. पर्यावरण जो है उसका सभी जीवधारी कौन? जिनके अंदर जीवन है, जैसे कि हम हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनके जीवन पर पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है. चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें चाहे मनुष्य द्वारा बनाई गई हो या भगवान द्वारा बनाई गई हो, उन सबका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है. प्रत्यक्ष मतलब सीधा प्रभाव पड़ता है. पर्यावरण प्राकृतिक भी हो सकता है और सांस्कृतिक भी. प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है? मान लीजिए पर्यावरण है ये, तो पर्यावरण के 2 पार्ट होंगे. एक पर्यावरण का पार्ट क्या होगा? प्राकृतिक, और दूसरा क्या होगा? सांस्कृतिक. अब बात होती है प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है. प्राकृतिक पर्यावरण में वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जैसे कि सूरज, हवा, प्रकाश, पहाड़, नदी, झरने, ये सब क्या है? प्राकृतिक हैं. ठीक है, पेड़ पौधे, ये भी प्राकृतिक हैं. सांस्कृतिक में क्या आता है? सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? सांस्कृतिक पर्यावरण में वो पर्यावरण होता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है. मनुष्य ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? मनुष्य ने बुक बनाई है, पेन बनाई है, फ़ोन बनाया है, स्पीकर बनाए हैं, वाइट बोर्ड बनाया है, क्लास बनाया है, बिल्डिंग बनाई है. तो ये सब क्या आ गए? सांस्कृतिक पर्यावरण. ठीक है, हमारी और इन्हीं तत्वों के थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी संस्कृति को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं, है ना. तो सांस्कृतिक में क्या आ गया? जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, और प्राकृतिक में आ गया जो प्रकृति ने बनाई हुई है. अब हमने क्या करता है, अब पर्यावरण के 2 पार्ट हो गए, एक प्राकृतिक और एक सांस्कृतिक. तो ये जो प्राकृतिक है इसको भी 2 में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है. अब बताएं वो 2 पार्ट कौन से हैं?
वो है प्राकृतिक को जो हम दोबारा डिवाइड करते हैं तो वो होता है जैविक और भौतिक पर्यावरण। इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण प्राकृतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी। सांस्कृतिक कौन सा होता है? जो इंसान ने बनाया है, ठीक है। पर्यावरण के दो घटक हैं, यहाँ पे पर्यावरण से पहले यहाँ पे प्राकृतिक लिख लीजिएगा, प्राकृतिक लिख लीजिएगा। इसका होगा प्राकृतिक पर्यावरण के दो घटक हैं। कौन कौन से घटक होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के? जैविक घटक, जैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में कौन सी चीज़ें आती हैं? जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, ठीक है। अब जीवन किस में पाया जाता है? जीवन पाया जाता है पेड़ पौधे और घास में, ठीक है। तो जैविक पर्यावरण वो हो गया जिसके अंदर जीवन होता है, प्रकृति द्वारा चीज़ें, वो चीज़ें जो इसके अंदर जीवन पाया जाता है वो जैविक पर्यावरण में आती है। तथा प्राणी आते हैं, जीव जंतु। मानव के अंदर भी तो जीवन है और मानव को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया है, इसलिए ये भी जैविक पर्यावरण का हिस्सा है, पेड़ पौधे और जीव जंतु, मानव। अब आता है भौतिक पर्यावरण। क्या होता है? भौतिक पर्यावरण में वो चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक तो हैं लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं है, जैसे कि प्रकाश, वायु, मृदा, जल। ये क्या सजीव नहीं है ना, ये निर्जीव चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये सजीव नहीं है लेकिन प्रकृति ने बनाई है, तो ये सारी की सारी भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। जैविक और भौतिक पर्यावरण दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। तो जैविक पर्यावरण में कौन सी चीज़ें आई? वो जो कि प्राकृतिक हैं, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, यानी कि जो प्राकृतिक हैं और जिनके अंदर जीवन भी है वो जैविक हैं। और जो केवल प्राकृतिक हैं बट जिनके अंदर जीवन नहीं है, जो सजीव नहीं है, वो भौतिक पर्यावरण के अंग होते हैं। इनमें एग्जाम्पल दे रखा है प्रकाश, वायु, मृदा, जल, नमी आदि, ठीक है। जैविक और भौतिक पर्यावरण दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। मीन्स जैविक और भौतिक, सजीव और निर्जीव लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी सजीव होते हैं वो अपने कामों के लिए निर्जीव पर निर्भर करते हैं, और निर्जीव चीज़ें कौन बनाता है? सजीव, यानी मनुष्य ही तो बनाता है। इसीलिए इन दोनों को पृथक मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण के घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि सारे के सारे जीवधारी एक दूसरे के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। हमारा पर्यावरण गतिशील है, मतलब चेंज होता रहता है पर्यावरण। आज ठंड है, कल को गर्मी है, फिर बरसात है। और पर्यावरण गतिशील है, मतलब पेड़ पौधे आज छोटे हैं, कल थोड़े और बड़े हो जाएंगे, फिर और बड़े हो जाएंगे। जैसे नदियां हैं, नदियों का जल आज जो जल वहाँ पर है वो बहकर कहीं और पहुँच जाएगा। इसलिए हर चीज़ गतिशील है, अतः उसके घटक भी गतिशील हैं, ठीक है। पर्यावरण के घटकों में नियमित तथा कभी कभी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जैसे देखा है ना। वैसे तो हमें पता ही है कि हमारी जो सर्दियां हैं वो नवंबर से स्टार्ट होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सर्दियां अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाती हैं, और कभी कभी पूरा नवंबर निकल जाता है, तब भी सर्दियां अच्छे से स्टार्ट नहीं होती। तो ये कभी कभी अचानक हो जाता है परिवर्तन, कभी कभी नियमित टाइम पर होता है। परिवर्तन तीव्र गति अथवा धीमी गति दोनों से होता है। ओके स्टूडेंट, आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया? आज हम एक पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, इसी को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।